बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमें मौका मिला है एक वीडियो शूट करने का, उसकी वजूहात जो हैं वो आपके सामने काबिल ज़िक्र करने लगा हूँ, और उससे आपको एक नतीजा और उससे आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आपके लिए इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले तो मैं बात करने लगा हूँ जो अपने टॉपिक की, वो ज़रा गौर से आपको सुनना चाहिए। आजकल जो ट्रेंड चल चुका है सिगरेट नोशी का, जो वेप्स वगैरह आ गए हैं, और शीशे वगैरह जो आजकल जो बॉयज़ में जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है, इसका एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात हैं। मेरे दो चाचू और एक जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, जवानी की उम्र में, मतलब जवानी की हालत में, और बहुत ही कम उम्री में वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं और अपने मालिक हकीकी से जा मिले हैं। वो तीनों के तीनों स्मोकिंग की जो एक बैड हैबिट है उसमें मुब्तला थे। मेरे चाचू, पहले चाचू की जो मेरे डेथ हुई है, चौधरी हबीबुल्लाह स्टोन क्रैशर के जो एसोसिएशन है सरगोदा की, उसके वो चेयरमैन थे। उसके उन्होंने छोटी ईद जो गुजर गई है उस दिन उन्होंने वफात पाई और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनका बाईपास हुआ था, हार्ट ऑपरेशन जो है वो उनका हुआ था। उसके बावजूद भी डॉक्टर ने उनको मना किया हुआ था सिगरेट से, लेकिन वो उसके बावजूद भी सिगरेट नोशी से बाज नहीं थे। तो वो उन्होंने बाईपास के 4-5 साल बाद भी ज़िंदा रहे, और 23/4/2023 को उन्होंने वफात पाई। ईद का दिन था और सुबह 3 बजे हमें कॉल आई कि जो चौधरी हबीबुल्लाह साहिब हैं इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। उनके बाद दूसरे चाचू मेरे चौधरी हफीज़ुल्लाह, उनके छोटे भाई, 40 से 42 साल उनकी उम्र थी और वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। उनको भी यही बुरी लत थी सिगरेट नोशी की, और वो दिसंबर 26 2023 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अभी उनको हमसे बिछड़े हुए 2 माह भी मुकम्मल तकरीबन नहीं हुए थे कि कल हमारे बहुत ही प्यारे उस्ताद थे मोहतरम जनाब हाफिज़ फ़ाहद निसार साहब, और कंप्यूटर वेबसाइट का, वो वेबसाइट डेवलपमेंट का वो काम करते थे, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। वो शख्स जो हैं मेरे मेरे लिए वो जो है ना वो आइडियल हैं, वो आइडियल हैं। वो उस शख्स ने इतनी मेहनत की है, वो इतने अल्लाह ताला ने उनको जो है वो अता किया था। वो शख्स जब 3 साल के थे, 3 बरस उनकी उम्र थी, उनके वालिद ग्रामी जो थे इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उसके बाद उनकी वालिदा ने मेहनत की, और 1-1.5 एकड़ उनकी ज़मीन थी, उनकी वालिदा ने वो भी बेच दी, और मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया, और जनाब अली उसको पढ़ा लिखा कर एक अपर लेवल तक ले गई। कंप्यूटर में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था। उसके बाद उनकी वालिदा मोहतरमा को कैंसर की लाइलाज, जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन लाइलाज है नहीं वो, उस मर्ज़ में मर्ज़ वो लाहक होगी। उस भाई ने, वो मेरे उस्ताद हैं, हम उन्हें भाई कह के पुकारते थे, भाई फ़हद। उन्होंने मेहनत की, पैसा कमाया, अल्लाह ताला की मदद व नुसरत के साथ वो अपनी वालिदा का इलाज करवाने में कामयाब हो गए। जिस मर्ज़ को मैंने अभी लाइलाज कहा है, उसका इलाज उन्होंने करवाया और उनकी वालिदा मोहतरमा बिल्कुल सेहतयाब होगी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी मतलब मेहनत की, कई साल तक मेहनत करते रहे। उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा एक जो अपना घर है वो तामीर किया और रिन्यू करवाया। तो अब उन्होंने 1 साल पहले तकरीबन शादी की, और 3 माह की उनकी एक नन्ही सी बच्ची थी, और जनाब अली वो कल हमें छोड़कर इस दुनिया से कूच कर गए हैं। तो मेरी इस बात का, इस सारा कुछ आपको बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आजकल जो एक सिगरेट नोशी का, हम जो कह देते हैं ना, यार अल्लाह पी आज की हो गया, यार आज तो पी के वे, एक सिगरेट से पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी जो है ना वो तबाह हो जाती है। बाकी कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मैं इस बात का इनकारी भी नहीं हूँ और ना ही होना चाहिए, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ। हर ज़ीरू ने मौत का जायका चखना है, लेकिन ये एक स्मोकिंग जो है ये स्लो पॉइजनिंग है, और ये खुद को अब जानते बूझते हुए स्मोकिंग करना कि ये मुझे नुकसान पहुंचा रही है, ये खुद को मारने के मुतरादिफ है, खुदकुशी के मुतरादिफ है, और खुदकुशी हराम है। तो मैं समझता हूँ कि स्मोकिंग करना ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। स्मोकिंग की 2 टाइप्स हैं, एक है एक्टिव स्मोकिंग और दूसरी है पैसिव स्मोकिंग।
एक्टिव स्मोकिंग, जो शख्स सिगरेट पी रहा है, वो जब जो फिर सिगरेट वो अपने लबों पे लगा के उसको जनाब अली स्मोक कर रहा है, अंदर लेके जा रहा है सांस, वो है एक्टिव स्मोकिंग, क्योंकि वो डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहा है। जो पैसिव स्मोकिंग है, जो सिगरेट के दूसरे एंड से धुआं निकल रहा होता है और पास खड़े जो शख्स वो उसको इनहेल कर रहे होते हैं, वो है पैसिव स्मोकिंग। और ये बताया जाता है, ये साइंटिफिक रिपोर्ट से जाहिर है कि ये जो एक्टिव स्मोकिंग है इससे ज़्यादा डेंजरस है पैसिव स्मोकिंग। मतलब आप खुद का तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, जो तो आपको पता है, लेकिन आप दूसरों को भी जानकर एक कत्ल भी कर रहे हैं साथ। ये बात मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ कि आप कत्ल भी कर रहे हैं साथ। किसी को नुकसान पहुंचाना ये कत्ल के मुतरादिफ है। ये आप इस बात पे तो कोई हर्ज है ही नहीं ना, इसमें ना कोई डाउट है। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें। आप देखें आपसे कितने लोग वाबस्ता हैं, वो प्यारे भाई, उनका अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मगफरत फरमाए। वो इतने अच्छे अखलाक के मालिक थे, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे वो फ्री, आज तक उन्होंने कोई मुआवजा नहीं लिया। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, और इस वीडियो का सबक जो आपको मिला है, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को समझाएं और उनको प्यार से समझाएं। हम इस दुनिया में, हमारा आने का मकसद ये नहीं है कि हम अय्याशी करें और इन चीज़ों में फजूलियात में अपना वक्त ज़ाया करें। हमारा मकसद कोई और है, बीइंग अ मुस्लिम। हम जनाब अली हमारे काम और हैं, हमें और काम करने चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, मुझे और मेरे वालिदैन और मेरे दोस्त अहबाब को, तमाम को इन चीज़ों से, इन बुरी आदत से, इन बुरी जो बुरी लत है, इससे बचाएं और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। और जो साथी हमारे प्यारे दोस्त बुजुर्ग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।